भोली माँ की प्यारी लाली की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, सर्वदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम आराध्य प्रातः जगत नियंता जगत के परमाधार रसों के परम रस, आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम, ऐसे भगवान प्रभु श्री दामोदर भगवान श्री धाम वृंदावन में अनेक रूप से बैठे हुए भगवान माँ के प्यारे महाराज गोविंद दामोदर भगवान, उन्हीं भगवान के पावन चरणों में वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर कार्तिक मास की महिमा, कार्तिक महात्म की कथा, जो कि आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी फेसबुक के माध्यम से आचार्य कौशिक जी महाराज पेज पर जुड़े हुए जितने भी भक्तजन हैं, सबसे पहले इस भोर की अद्भुत अमृतमयी वेला में मैं आपके हृदय में बैठे हुए भगवान राधा माधव प्रभु को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी आस्था को कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए कार्तिक महात्म में, जिसमें कई दिनों से आप भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा का चरित्र सुन रहे हैं। यही कथा देवश्री नारद जी और पृथुदेव के बीच में चल रही है। कल आप सुन पा रहे थे जहाँ भगवान ने कहा कि मैं मत्स्य बन करके शंखा सुर का उद्धार करूंगा,
वेद हर वर्ष 1 महीना जल के अंदर रहेंगे और इस मास को लोग कार्तिक के नाम से जानेंगे। और भगवान ने इस महीने को बड़ा वरदान दिया। सुनिए, स्वयं प्रभु के शब्द हैं कि ये कार्तिके व्रतम सम्यक नित्यम कुर्वन्ति मानवा ते देहांते त्वयासक्रः प्राप्य मद्भव संशदा। भगवान ने देवराज इंद्र को यह आदेश दिया था, जिन्होंने अपने जीवन में कार्तिक स्नान किया है, चाहे स्त्री हो पुरुष कोई भी, सूर्योदय से पहले जो जागे हैं, जिन्होंने स्नान किया कार्तिक मास में, बंधन किया, पूजन किया, हे इंद्र तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है, उन्हें तुम मेरे धाम में लेकर के आओगे। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ये कथा सिर्फ माताओं के ही लिए हो ऐसा भ्रांति निकल दीजिए। जो भी जीव मात्र कार्तिक महात्म की कथा सुनता है, अंत में वह भगवान के धाम में ही जाता है। मृत्यु के समय पर उसे किसी भी प्रकार का प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होता। ये सत्य हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले का धरती पर बहुत देवी गण और उपवास है, लेकिन मुझे प्रसन्न करने के लिए इससे और सुंदर कोई दूसरा महीना नहीं दिखता। इसलिए सुबह नहा धो करके आप बैठ करके इस कथा को सुन लिया करें, जिसमें स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं, नारद जी सुना रहे हैं इस कथा को पृथ्वी देवता को। और क्या कहा, विघ्नेभ्यो रक्षणं तेषां त्वया कार्यं मम आज्ञया। भगवान नारायण ने गजानंद को कहा था, जो लोग कार्तिक स्नान करेंगे, वंदन पूजन करेंगे, हे गजानंद, उन भक्तों के जीवन में कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। ये भगवान के शब्द है। दिया त्वया च वरुणः पुत्र पौत्रादि संयति। और वरुण देवता को भगवान ने आज्ञा दी थी, जो कार्तिक स्नान करेंगे, दामोदर भगवान की, राधा कृष्ण की पूजा, तुलसी की परिक्रमा करेंगे, गौ माता को गुड़ खिलाएंगे। इस पूरे महीने गौ माता को गुड़ खिलाया जाता है। वर्णन है, भगवान कहते हैं, हे वरुण, पुत्र पौत्रादि दया त्वया च वरुण पुत्र पौत्रादि सन्ति। हे वरुण, हमारी आज्ञा है तुम्हारे लिए, उनके जीवन में पुत्र पौत्रादि की संतान का कभी अभाव न रहे। कार्तिक स्नान करें, इस महिमा को समझें, देवताओं का वंदन पूजन करें, उनकी वंश वृद्धि हमेशा के लिए बढ़ती रहे, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। भगवान बोले, धन वृद्धि धनाध्यक्ष त्वया कार्यं मम आज्ञया। कुबेर को भगवान ने आदेश दिया और कहा, जो कार्तिक स्नान करेंगे, कार्तिक महात्म की कथा सुनेंगे, हे कुबेर, उनके जीवन में कभी धन का अभाव मत रखना। मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्ताश्रते न रहा। भगवान कहते हैं, कार्तिक स्नान करने वाले लोग सुबह ही वो नहा करके आए, स्नान करके आए हैं, यदि कोई लोग उनका दर्शन कर ले तो मम रूप धरा, ये समझ लीजिए कि उन्होंने मेरे ही रूप का दर्शन कर लिया है, वो साक्षात मेरे ही रूप में होंगे। तो भगवान के शब्द हैं, स्वयं भगवान बोले, मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्ताश्रते करा। उस समय उनका जो रूप है वो मेरा ही रूप होगा और वह जीवन मुक्त हो जाए। आजन्म मरणत दैश्यः कृतमेतद् व्रतोत्तमं यथोक्त विधिना सम्यक्ते मान्या भवतामपि। जीवन में आप कुछ वर्ष भी इसको रख सकते हैं और जीवन पर्यंत भी रख सकते हैं, लेकिन यह व्रत करना चाहिए, रखना चाहिए। चातुर्य मास में इस महीने की एक विशेषता बताई गई है। यदि देखो लिखा, यदि कोई पूरा चातुर्मास नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास जरूर करें। एकादश्याम तस्याम भवद्भिः प्रतिबोधितः अतः शेषा तिथिर्मान्या सदैव प्रीतिदानः।
एकदश्याम देशा भगवद्भी प्रतिबोधिता। भगवान ने एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए और ये कहा था कि इस महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और दोनों ही एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। एकादशियों को न छोड़ा जाए, एकादशी की जाए तो इस महीने की और बड़ी श्रेष्ठता। भले ही आप पहले एकादशी नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक महात्म की कथा सुन रहे हैं, बंधन पूजन कर रहे हैं, वो इस महीने की दोनों एकादशियों को अन्न न खावे। व्रतद्वयं सम्यगिदं नरैकिणं कृष्णस्य सन्निध्यमस्तिनान्ति दानानि तीर्थानि तपांसि यज्ञा सर्वलोकदानेन सदा सुरोत्तमः। ये भगवान के सपने हैं। भगवान कहते हैं एकादशी और कार्तिक इन दोनों व्रतों को जो करता है उसको परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इन दोनों व्रतों को जो करता है उसे ईश्वर कभी छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ का पूर्ण फल कार्तिक स्नान महात्म्य सुनने पर प्राप्त होता है और अंत में उस जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य अंतर्गत श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद। एक बार भगवान के चरणों में यह अध्याय हम समर्पित करते हैं। संत हो जाइए। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अध्याय पूरा। हाथ जोड़ बोले बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। ये महिमा भगवान ने खुद अपने श्री मुख से वर्णन किया। परमात्मा के द्वारा शंकासुर का उद्धार हुआ। महात्माओं ने वेदों को खोजा और उन वेदों को लाकर के जिस धरती पर ईश्वर को सौंपा उस स्थान का एक और बड़ा अद्भुत नाम रखा गया और भगवान ने अपने मुंह से उसकी बड़ाई की और कहा कि यूयम च सर्वे ब्राह्मणध्या निवसध्यम मया सहा तीर्थराजेति विख्यातम तीर्थमेतत् भविष्यति। भगवान बोले आने वाले समय में ये संपूर्ण तीर्थों का राजा होगा। खोए हुए वेद ऋषियों ने मुझे यहाँ ला करके प्रदानित किए हैं। ये तीर्थों का राजा होगा और लोग इसको तीर्थराज के नाम से जानेंगे। यहाँ विधाता ब्रह्मा रोज यज्ञ करेंगे, 365 दिन यज्ञ करेंगे, इसलिए इसका नाम श्री प्रयाग होगा। स्थान में तदपि सृष्टं प्रतिज्ञां पुण्यवर्धनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चास्तु प्रसादा भवतस्तथा। धरती पर पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जगह होंगी, लेकिन ब्रह्म हत्या जैसे महापातक शीघ्र ही जिस जगह पर समाप्त होंगे, इस माटी को मेरा वरदान है, इसका नाम श्री प्रयाग होगा। भगवान बोले जीवन मिला है तो इस स्थान का एक बार दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। संगम में स्नान करें। भगवान स्वयं बोले कि सासुर कन्या छात्रा कालिंगा संगमिष्यति। यहाँ गंगा और यमुना का दोनों का संगम होगा, जो कि पूर्वजों को तृप्त करने वाला होगा, उनका उद्धार करने वाला होगा। सूर्यवंशोद्भवो राजा गंगामतनयास्यति ससुर कन्या छात्र कालिंदा संगमिष्यति। भगवान बोले सूर्यवंश में जन्म लेने वाले राजा भगीरथ
उनके माध्यम से गंगा मां धरती पर आएगी और गंगा का यमुना का दोनों का संगम होगा, तो उसका परिणाम प्रभावी होगा कि दानम तपोव्रतम हो जप पूजा दिका क्रिया अनंत फलदा संतो मत सानिध्य प्रदाशदा। जो भगवान मत्स्य नारायण ने जिन्होंने मत्स्य रूप धारण किया था, ये भगवान का सबसे प्रथम अवतार हुआ है। 10 अवतारों में देखा जाए 10 अवतार में सबसे पहला अवतार था। तो भगवान बोले कि श्री प्रयाग में दान तप हवन जप पूजा ये अनंत गुणा फल देने वाली होगी। 100 गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुणा फल देने वाली ये जगह होगी जहाँ दान का, तपस्या का, यज्ञ का, जप करने का व्यक्ति को तत्काल अनंत गुना फल मिलेगा। और देखो क्या लिखा है, देय त्यागम तथा धीरा कुर्वन्ति मम सन्निधौ मंतुनं प्रविशन्ते व पुनर्जन्मनिनो नरा। जिन लोगों के पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की जाएंगी, श्री प्रयाग में भेजी जाएंगी, वह जीव अनंत काल तक सूक्ष्म रूप से मेरे चरणों में रहेगा, भगवान कहते हैं। और यहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है श्री प्रयाग में, उसकी तो कितनी भाग्य की सराहना की जाए। भगवान कहते हैं कि तीर्थ में मृत्यु हे सत्यभामा बहुत पुण्यों के द्वारा होती है। इसलिए पहले बोला जाता था कि वानप्रस्थ जीवन घर में नहीं, तीर्थों में निकालें, वन में निकालें, नदियों के किनारे निकालें, क्योंकि यौवन अवस्था में इतने अपराध हो जाते हैं उसका ध्यान रहता नहीं है, और तीर्थ में पहुंच करके वह पाप कट जाते हैं। बड़े भाग्य के द्वारा, बड़े पुण्यों के द्वारा व्यक्ति को तीर्थों का वास मिलता है। तीर्थ में परमात्मा से युवान अवस्था में यही मांगा जाए पूजा करके, भगवान यही कृपा कर दीजिए, बस अंत समय मेरा तीर्थ में निकल जाए। तीर्थ में जिस व्यक्ति के प्राण छूटे हैं, भगवान कहते हैं देय त्यागम तथा धीरा कुर्वन्ति मम सन्निधौ मत्तुनं प्रविशन्ते व पुनर्जन्मनिनो नरा। तीर्थों में जिसके प्राण त्यागे हैं, भगवान उसको अपना पार्षद बना के खड़ा कर देते हैं। बड़ी सुंदर यहाँ बात कही है सत्यभामा। माता पिता अपने पुत्रों को ये कह करके जाएं, और वो पुत्र अपने माता पिता को ये पूछें, माँ बाबू जी को कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनको ये बोल दीजिए बेटा और तो अब हम क्या चाहेंगे, बस इतना करना कि हमारी जो अस्थियां हैं इनको गंगा जी में विसर्जित कर देना। तो हड्डियां, अस्थियां गंगा जी में जब विसर्जित की जाती है, तो वरुण पुराण में भी लिखा है, जीवात्मा जब यहाँ से यात्रा करता है तो उसको रास्ते में कष्ट नहीं होता, लेकिन ये बड़े पुण्य के द्वारा हो पाता है। भगवान के आगे के सब पितृनिदृश्य ये श्राद्धं कुर्वन्त्यत्र समागता तेषां पितृगणाः सर्वे यान्तु मे मत्सलोकताम्। जो लोग इस स्थान पर पहुंचकर पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, तो उनके पूर्वजों का दर्शन करने के लिए मैं पितृलोक जाता हूं। याद करने लायक बात है। भगवान कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, ये स्वयं भगवान के शब्द है, तेषां पितृगणां सर्वे यान्तु ते मत्स्यलोकताम्। मैं अपने लोक से उस पितृलोक में जाता हूँ, उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि तुम धन्यवाद के धनी हो, प्रतीक हो, क्योंकि तुम्हारी संतान धरती पर तुम्हारे लिए पितृ कार्य कर रही है। तो उन जीवों को बहुत शांति मिलती है, बहुत संतोष मिलता है।
कालोपे समः पुण्य फलदोस्तु सदा नृणाम् सूर्ये मकरगे प्रातः स्नायनां पापनाशनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, नारद जी कहते हैं प्रभुदेव, जिस कार्तिक मास की हम आपको महिमा सुना रहे हैं, उस महिमा में भी सुना रहे हैं सूर्य मकरगे प्रातः, सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो वह मकर संक्रांति का योग बनता है, और उस समय प्रातः स्नायन महापापनाशनम, जो मकर संक्रांति के दिन इस प्रयाग में जो स्नान करेंगे, भगवान कहते हैं कितने भी जन्मों के पाप क्यों न हो, उन सबके पाप मैं चल करके राख लूंगा। मकर संक्रांति के समय गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। मकरस्थौ माघे प्रातः स्नानं प्रकुरुतां दर्शनादैव पापानि यान्ति सूर्याददात्तमा। भगवान शुक्र वर्ग दें, और मकर संक्रांति को जो स्नान करके आया है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से, उसका दर्शन करने से पाप क्षय होते हैं। बहुत बड़ी बात कही। इतनी बात कह करके भगवान कहते हैं कि अब हम बद्रिकाश्रम के लिए, बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु आप बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं, बद्रिकाश्रम क्यों जा रहे हैं? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। परमात्मा कहते हैं कि बद्रीनाथ एक ऐसा क्षेत्र है और जगह 10 वर्ष की तपस्या और बद्रीनाथ में 1 दिन रात की तपस्या एक बराबर है। सुन लो, ये बात नहीं मिलेगी सुनने के लिए। भगवान कहते हैं अन्यत्र 10 विभर वर्षै तपसा वाप्यते फलम् तदत्र दिवसेकैन भवति प्राप्यते सदा। अन्यत्र 10 विभर वर्षै तपसा वाप्यते फलम् तदत्र दिवसेकैन भवति प्राप्यते सदा। ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। भगवान ने मत्स्य रूप जब धारण किया था और देवताओं को ये सब बातें बताई, तो देवता बड़ी खुशी मना रहे थे, और भगवान ने कहा 10वें वर्ष ही तपस्या, और जगह आप 10 वर्ष तपस्या करें, और बद्रीनाथ में सिर्फ 1 दिन 1 रात लिखा। तदत्र दिवसई केना, एक दिवसई, सिर्फ 1 दिवस भाग्य से आप वहां रुक जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि और जगह के 10 साल और बद्रीनाथ का 1 महीना नहीं, 1 दिन सिर्फ भगवान कहते हैं 1 बराबर है। स्थानस्य दर्शनं तस्य ये कुर्वन्ति नरोत्तमा। हे देवता, आने वाले समय में जो बद्रीनाथ क्षेत्र के जो दर्शन करेंगे, तो जीवन मुक्तास्तदा तेषु आपन्नेवावतिष्ठते। वह लोग अपने जिंदगी मुक्त हो जाएंगे, उन्हें बाद में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में ये स्थान मेरी तपस्या से परिपूर्ण होगा। भगवान महादेव इस स्थान पर तप कर रहे हैं, उस स्थान को आप केदारनाथ के नाम से जानते हैं। आने वाले समय में मेरे द्वारा भी यहाँ तपस्या होगी, और उस समय लोग इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की। बोलिए कार्तिक महाश महात्म्य की। सूत उवाच, सूर्य कहते हैं एवं देवान् देवदेवः तदुक्ता तत्रवान्तर्धानमात्मवेदान् देवा सर्वे पशकैस्तत्र तस्तुतान्तर्ध्यान प्राप्नुरादेस्ते। इमां च गाथां शृणुयान् नरोत्तमो या श्राद्धयेद्धापि विशुद्धचित्तः सतीर्थराजं बदरीवनं यत्कृत्वा फलं मां समवाप्नुयात् च। ये सब बातें भगवान की सुनकर भगवान बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। देवता अपने अपने स्थान के लिए जाते हैं, संत अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन लिखा है इमां च गाथां शृणुयान् नरोत्तमो यश्रावयद्वापि विशुद्धचित्तः। नारद जी सत्य
सत्यभामा को भगवान कहते हैं, हे देवी, नारद जी राजा पृथु को कह रहे थे, मां जगाथां शृणुयान नरोत्तमो, हे नरोत्तम, हे राजा, जो भगवान मत्स्य के मुख से कही गई इस बात को जो सर्व श्रवण करेंगे कार्तिक के महीने में, ये कथा कार्तिक मास में सुनी जाएगी तो सतीर्थराजं बदरीवनं यत् कृत्वा फलं मासवाप्नुयात्। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक महीना माघ मास में प्रयाग रहने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होगी और अक्षय तृतीया को भगवान बद्रीनाथ के चरणों में मत्था टेकने पर जो फल प्राप्त होगा, कार्तिक मास में इस कथा को सुनने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी राधा दामोदर भगवान की। अब नो समझ लो गजा कथा है, सुन ले तो एक महीना प्रयाग में रह के आए, बद्रीनाथ की यात्रा करके आए गए घनश्याम बाबा। इतनी बड़ी फलश्रुति है, लेकिन वे भाग्यहीन है, वो दुर्भागी है। कार्तिक का महीना चल रहा है, खुर 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 खुर्राटे लेकर के सो रहे हैं। क्या कहें भैया, बिल के कार्य तो ऐसे ही लोग सुकरा और टुकरा बनते हैं, उनको ही प्राण छोड़ने में तकलीफें आती हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये तो भगवान जिसको ये मौका सौभाग्य देना चाहता है वही दे पाएगा। आप कितने भाग्यशाली, आप कथा सुन रहे हैं और जहाँ आश्रम में दुनिया भर के ऐसे भूत होंगे जो खर्राटे भर रहे होंगे स्वर्ग स्वर्ग, और बिन के कार्य तो अभी याद ही रहते। कल दिन में लठियां बजाने मानेंगे नहीं, देखते हैं हम कल आश्रम हमें 6 बजे सुबह से दिख रहा, कहाँ गए जैसे शादधाम की यात्रा में निकले। सतीर्थराजं बदरीवनं यत् कृत्वा फलं माशमवाप्नुयात्। इतना सुंदर श्लोक है, आनंद आ गया। इमां च गाथां शृणुयान नरोत्तमो यः श्रावयेद्वापि विशुद्धचित्तः। सतीर्थराजं बदरीवनं यत् कृत्वा फलं मासमवाप्नुयात्। हे देवी सत्यभामा, कार्तिक मास में इस कथा को जो भी लोग सुनेंगे, वे कथा भगवान मत्स्य नारायण ने सुनाई थी देवताओं को, ऋषियों को, दोनों लोगों को प्रयाग में रहने का और बद्रीनाथ में दर्शन करने का तत्काल सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अध्याय पूरा होता है। जय जय श्री पद्म पुराणे पंचासहस्रायाम संहितायाम षष्ठे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य में श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे श्री राधा दामोदर चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासु देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बजाओ संग, बजाओ संग, बजाओ संग, आभार जोड़ दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ विधि बताई है, स्वयं देवश्री नारद जी बता रहे हैं। पृथु राजा ने पूछा है, कमा फलम तया प्रोक्तम मुने कार्तिकमागयो तयो स्नान विधिं सम्यग् नियमाना पिनावद उद्यापनं विधिं चैव यथावद् वक्तुमर्हसि। नारद जी को काहे बोले, थोड़ा इस मास की अब विधि बता देते और 1 महीना कार्तिक का व्रत करके उसका उद्यापन किस प्रकार से होता है, ये दोनों बातें आप बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। नारद जी ने कहा बताने के लिए ही तो बैठे, बताएंगे। रात्रां त्वें शिशो सायां मुरोतिष्ठे शनावती। भोर में कार्तिक के समय में सूर्योदय से कम कुछ भी नहीं तो 1.5 घंटा पहले अपना बिस्तरा छोड़।
बिस्तरा छोड़ने के तत्पश्चात आपका जनेऊ हुआ है। दिवास अध्यास वर्णस्तु ब्रह्मसूत्र उदरमुख का काम पर जनेऊ चढ़ाकर पुरुषों के लिए अंतर्धाय तड़प भूमि सिर प्रावत वासस वास कहते हैं वस्त्र को, सिर को ढक करके। नारी है अपने सिर के ऊपर वस्त्र रखे, पुरुष है कपड़ा बांधे। लिखा मलमूत्र का विसर्जन करने के तत्पश्चात मिट्टी से हाथ धोए। गृहीत शिष्णुस्थाय गृहीत्वा शुचिं रक्तिकां। मिट्टी से अपने हाथ धोए जाएं और उसके तत्पश्चात मुख को शुद्ध किया जाए। लिखा है मुख शुद्धि विहीनस्य, इतनी प्यारी बातें कही हैं। मुख शुद्धि विहीनस्य नो मंत्रा फलदा स्मृतः। अपवित्र मुख से जिस जर्दा गुटखा तम्बाकू खाने वाले ने सुन लियो। भगवान कहते हैं मुख शुद्धि विहीनस्य नो मंत्रा फलदा स्मृतः। जिनका मुंह अपवित्र है, शुद्ध नहीं है, कुल्ला नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते, तो भगवान कहते हैं मुख शुद्ध विहीनस्य नो मंत्रा फलदा स्मृतः। झूठे मुंह से बोली गई स्तुति भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। झूठे मुंह से किया गया पाठ उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब भी पूजा पाठ में आप बैठे सुंदरकांड करें, गजेंद्र मोक्ष करें या भगवान के नाम का कीर्तन करें या मंत्र पढ़ें तो मुंह शुद्ध होना चाहिए। और बहुत से इन लोगों के मुंह गुटखा जर्दा के में जैसे बलबला ऊँट करे, वैसे ऊँट ही और मुंह भरा होगा, तमाकू भरी होगी, गुटखा भरा होगा। मैंने बहुत पंडितों को देखा तो इनके मुंह से लगा गया, बोला गया कोई भी मंत्र कोई भगवान स्वीकार नहीं करता। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुख शुद्धि विहीनस्य नो मंत्रा फलदा स्मृतः। तुम भले ही समझते रहो कि हमारी पूजा भगवान को समर्पित हो गई, हमारा कीर्तन भगवान को समर्पित हो गया। भगवान कहते हैं कि अशुद्ध मुंह से कोई मंत्र बोलता है, कीर्तन करता है, तो हम तो अपनी कानों में उंगली और डाल लेते हैं। ये देखिए बात। हाँ, अशुद्ध मुंह से, अपवित्र मुंह से यदि कोई हमारा नाम का कीर्तन भी करता है, अशुद्ध मुख से जो मंत्र पढ़ता है, तो हम तो अपने कानों में उंगली डाल देते हैं। हम सुनते ही नहीं उनके मुंह का। भगवान बोले, देखो एक ग्रंथ रखा मेरे सामने, मुख शुद्ध विहीनस्य नो मंत्रा फलदा स्मृतः। अशुद्ध मुंह से, अपवित्र मुंह से खाते पीते, मुंह झूठा है और वह कीर्तन कर रहे हैं सत्यभामा, मुंह झूठा है और वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें कभी सुनते ही नहीं। दंत जिह्वान शोधिं च ततः कुर्यात् प्रयत्नतः। ऐसा प्रयत्न कीजिए, सुबह दंत जिह्वा, दांतों को भी मांजो, जिह्वा को भी खुरचो, उसके ऊपर कोई अन्न का मेला जमा न रह जाए। चतता कुर्यात् प्रयत्नतः, ऐसा पूरा प्रयत्न कीजिएगा। सुबह कुल्ला करें। यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं भैया। इसमें लिखा है कि मुंह शुद्धि के लिए आप जिह्वा को खुरचिए, मिट्टी से दांतों को साफ कीजिए, चूल्हे की मिट्टी से दांतों को साफ कीजिए, बबूल की छाल से साफ कीजिए। बड़ी सुंदर बात है। तो आयुर्वेद में भी लिखा है देसी बबूल की छाल और उसको गर्म करके पानी में औटा करके, और धूम्रपान करने वाले, गुटखा तम्बाकू खाने वाले लोग यदि उसको कुछ महीने तक प्रयोग में ले लें, ये आदत उनकी छूट जाएगी। बबूल की छाल है, देसी बबूल की छाल, और उसको पानी में काढ़ा बना करके गर्म करके यदि इसको लिया जाए तो ये बिल्कुल आदत छूट जाएगी। तो ये मुख की शुद्धि के लिए बोला। इससे होता क्या है, अब ये भी अगले श्लोक में कहा कि आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधां च त्वन्नादेहि वनस्पते। आप शुद्ध मुख से भगवान का नाम लेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा को बता रहे, आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा और लोग भी बढ़ेंगे। शराबियों के पास क्यों बैठे हम जैसे लोग? क्यों? जो बुलबुल बुलबुल करे, धूप उछटे, गुटखा मुंह भरा है, क्यों उसके पास बैठेंगे?
तो उन लोगों के लिए लोग बढ़ेंगे, उनके पास आएंगे, उनकी संपदा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है ब्रह्म प्रज्ञान, उनका ब्रह्म ज्ञान बढ़ेगा। जिनका मुख शुद्ध है, जो उल्टा पुल्टा कभी नहीं कुछ भी खाते, ये भगवान कहते हैं कि आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वशुन चाह। देखिए महात्म्य तो आप सुन ही रहे हैं कार्तिक महात्म्य, लेकिन कार्तिक महात्म्य में जीवन को सुधारने के लिए कितनी उपयोगी बातें कही गई हैं। हमारे ग्रंथों में तो इतनी अद्भुत बातें, उनको जितना वंदन प्रणाम किया जाए उतना कम है। आयुर्बलम यशो वर्चः, ये हम कथाएं सुनते हैं, जल्दी नहाते हैं, भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, मुख को शुद्ध रखते हैं, कोई किसी भी प्रकार का एमाल नहीं करते। भगवान कहते हैं ये आपका समय ऐसे व्यर्थ में नहीं जा रहा है। आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, हे सत्यभामा, जो लोग इस समय कार्तिक स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उनका ये समय ऐसे ही नहीं जा रहा है, जो नहीं है कि फालतू चला गया, नहीं, उनके जीवन का विशेष समय तो यही आज प्रकट हो रहा है। ये समय उनको आयु देने वाला है, बल देने वाला है, यश देने वाला है, वर्चस्व देने वाला है, और सबसे बड़ी बात है ब्रह्म प्रज्ञान, उन्हें ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या किसे कहते हैं? ऐसी मन की स्थिति बन जाए, ऐसे मस्तिष्क की बुद्धि इस तरीके की बन जाए कि वो अन्याय और अपराध को कभी भी स्वीकार न करें। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जिससे मेरी वजह से मेरे भगवान को भी लज्जित होना पड़े। तो ये सब करने से ऐसे ब्रह्म प्रज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्तिक के मास में भगवान कहते थे तो विष्णु शिवस्यापि ग्रहं गच्छेन् प्रसन्नदी गंध पुष्प सुतांबूलांग्रेता भक्ति तत्परा। जो इस कार्तिक मास की कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, स्वयं भगवान नारायण और महादेव उनके घर में फेरी लगाने के लिए आते हैं। बोले हरि हर भगवान की। जो लोग शंकर जी के और विष्णु के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान कृष्ण कहते हैं तो घी का दिया जलाकर तुलसी वृक्ष की सानिध्यता में वहीं बैठकर कार्तिक मास की कथा सुने, तो स्वयं भगवान महादेव और नारायण उस घर में चल करके आएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद दामोदर भगवान की, राधा दामोदर भगवान की। आज की बात को हम यही विराम देंगे। आइए पहले संगत ध्वनि के साथ में, और कल की आप बड़ी सुंदर बात सुनेंगे कि आपने 30 दिन कार्तिक में स्नान किया है, पूजा की है, तो उसका उद्यापन किस प्रकार से किया जाए, उसकी उद्यापन विधि सत्यभामा ने पूछा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्यापन की विधि बताई है। तो ये कल आप सुनेंगे और हमें विश्वास है आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा होगा। आइए, जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक आप अपना मोबाइल छोड़ करके नहीं जाएंगे। आरती कार्तिक मास में इस आरती की बड़ी महिमा है। आइए संकल्प बनी। बोलिए कार्तिक महात्म्य गाथा की, नारायण देव भगवान की, शंकर भगवान की, श्री प्रयागराज धाम की, बद्रीनाथ धाम की, श्री वृंदावन धाम की, राधा दामोदर भगवान की। दुनिया भर के तमाम नाम हैं, लेकिन कार्तिक नाम की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान का नाम आनंद के साथ। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्रादय चमकारणिरजायता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय
जगदीश हरि जो जावे तन पावे तुझे बिन से मन का स्वामी बिन से मन का सुख घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि मातो पिता तुमने मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में किसकी तुम्हें बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख फलकारी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि तो दयालोचन सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस बिनु दया किस बिनु कृपा तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि तन मन धन और सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण स्वामी जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरि करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, सत सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत देश की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी भी आप 1011 लोग इस समय फेसबुक पर लाइव होकर के आप इसको सुन रहे हैं। यदि आपका प्रोग्राम बढ़िया लगा है तो कृपया शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप जितने भी भक्त लोग देख रहे हैं तो ये तो बनता ही है कि सब इसको लाइक भी करें और आगे इसको शेयर भी करें। फिर आगे की बात मैं तब सुनाता हूँ। ये बताइए आपने लाइक किया है कि नहीं, आपने वीडियो को आगे शेयर किया है कि नहीं, आप इसको कीजिएगा और पेज पर पहुंच करके आप इसको फॉलो करना मत भूलें। तो ये बात बहुत जनों के काम में आएगी और ऐसी बातें हो रही हैं जो प्राय सबको जानकारी में होती भी नहीं है। तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और पेज पर पहुंच करके इसको फॉलो भी कीजिएगा। आपके बड़े सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे हैं। कृष्ण उपाध्याय जी, निशा निसार, सेल्वी यादव, नीरज घोष, नित्ता शिवहरे, अनामिका, परवेंद्र भाई, उत्तम सोनी, अनीता गुप्ता, गीता सैनी, सुनील जोशी, रेखा रंजन, अंजलि यादव, निर्मला चंद्र, शीला मेहरे, रमा शिवयोग, रेणु शिंगल, सोनू त्रिपाठी, मोहित कुमार, सुशीला मिश्रा, अनामिका, प्रवेंद्र, रुबिका, सुनील दीक्षित, विनीत शर्मा, ओम, खुशबू, राधा त्यागी, सी के राजपूत, सुधा निवागंजे, कुमुद दिल्ली, दीपाली शर्मा, कविता त्यागी, रमा शिवयोग, रोहित यादव, बबली यदुवंशी, बिंदु प्रजापति और मंजली मल्होत्रा, वृत्का उपाध्याय, लता दत्तवाल, संजय कुमार, दिव्या खंडेलवाल, कविया जादौन, रेणु सिंगल, अजय सिंह जी, पूनम झावला, डीके खंडेश अरोड़ा, रंजनी, दीपक, सुनीता शर्मा, मधु शर्मा। अब भोर में इतने जल्दी जाग कर कार्तिक महात्म सुन रहे हैं तो आपके नाम लेना भी ये जिज्ञा अति पवित्रता को रूप धारण कर ले। दीपमाला, विनोद कशवा, प्रियंका, अभिषेक सिंह, 6:30 बजे का कितना बजे है? अरुण कुमार हो जाए, थोड़ा टाइम देख के बताना है। अच्छा, तो आइए आज के इस प्रोग्राम को यही हम विराम देते हैं। एक बार आप और देख लीजिए कि आपने लाइक किया है कि नहीं किया, प्रोग्राम आगे शेयर किया है कि नहीं, और आप पेज पर पहुंच करके इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। अब एकदम जाइए, मैं थोड़ा सा कीर्तन करते हुए मैं थोड़ा गौशाला में जा रहा हूँ, पीछे आप थोड़ा कीर्तन कीजिए। बड़ा
लगा जल्दी। आ जाओ
जरा बांधो तो खाना जगह नहीं महाराज जी अब जगह नहीं है, क्या बताऊँ वो मैं। इतने तो आते हैं जगह ना महाराज जी छल्ला नहीं है घर में, तो बांध देते हैं। अभी इसकी कितना छल्ला है अरे खम्बते भी बांध करा देंगे सारी अच्छी बात है ये बेल का वो तो बांधने का तो मैं सोच रही हूँ, ये बच्चे करने लगे क्या है, बस ये लगेगा तो परेशान करते हैं। तो बांध ही देना तो बोलेंगे काम देखेंगे थोड़ी। बच्चा अब से
बड़ी होकर बहुत सुंदर गाय बन जाएगी। अरे तू प्याज है सब में बलराम साढ़े भी कर तो
मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को हम भी कुछ खा नहीं कितना प्यारे बछड़ा देख ये सब लॉकडाउन के जमाने में भाई है जो हमारा मधुमंगल अभी क्या है सावन वो देवी भागवत की कथा कर रही तब का जन्म हुआ देखो प्यारा कितना प्यारा तो बचिया ना हमने ललिता रात आजा ललिता आजा आजा बहुत प्यारी बचिया है आजा गुरुदेवी ललिता ललिता देख पूरी गौशाला घुमा रही है ए क्या है तो मधुमंगल 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 मधुमंगल
लगा लो मुरली कर दी मुरली का और ऐसे वीडियो बनाने बड़ी करके दे दी लग तीन मैया का फोन आ रहा है। आओ अरे मुकुंदा ये चना खिलाओ दियो
ऊपर की छत में डाला था। अब माँ ज्यादा देर कहाँ उठा रहे हो? अच्छा अरे नहीं बोल क्यों डाल रहे? ला छील छील के खा रहे हो। एक हाथ में लगा चल कौन को पर राजा बुला के लगी खा दोनों पत्नी जैसे सिगरेट लिए साफ सफाई इधर है आले ऊपर ही जाते हैं जब मारिए मारिए, कम 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 कम